हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयू। मैं हूं पुष्पेंद्र और जो आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है विद्यालयू पर, आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लासेस मिल रही हैं और साथ में ही आपको 11th और 12th की मैथमेटिक्स की क्लासेज अब से मिलेंगी। मैं ही आपसे मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा। तो 11th और 12th के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेज स्टार्ट हैं। डेली आपको शाम को 8 बजे क्लास जो है आपको मिलेगी। यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये रहेगा। साथ में ये हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअली आपको मिलेगा। वीकली हम लोग जो भी स्टडी करेंगे उसको सभी संडेज़ को हम लोग समरअप करते हुए उसका एक डाउट क्लास हम लोग सेम टाइम करेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका जो प्लान है, जो पीडीएफ है, वो सब आपको इन यूट्यूब का जो मतलब व्हाट्सएप जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगा। तो आपको दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन करना है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से करेंगे और हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 3rd है। तो एक्सरसाइज वाइज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पढ़ते हुए जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आते जाएंगे हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारे पास शुरुआत में जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मैंने कुछ एंगल्स दिए हुए हैं डिग्री में, उन्हें रेडियन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री में कैसे मापते हैं एंगल को, रेडियन में कैसे मापते हैं और दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे करेंगे और अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे करेंगे। तो समझते हैं इसको। ठीक है, तो एंगल क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एंगल आप जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन पे अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं और उस पर एक और लाइन बनाते हैं, ठीक है, कोई एक और लाइन बनाते हैं जो कि वहीं से उसके पॉइंट से इस पॉइंट से निकलती है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ ये जो झुकाव है उसका यही कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो 3 आपको लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइनें हैं तो 3 ही आपको कोण भी दिखेंगे। एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है और तीसरा आपको ये दिख रहा है। तो ओवरऑल जो अगर एक पॉइंट हम लोग बनाएं और उस पॉइंट से लेकर के एक लाइन खींचते हुए कहें कि दूसरी लाइन का जो इसका एक बनाई जा सकती है वो कितनी दूरी पे बनाई जा सकती है, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, इस तरह से करके पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इतनी दूरी पे हो सकता है, इतनी दूरी पे हो सकता है, इतनी दूरी पे हो सकता है। तो ओवरऑल एक पॉइंट के चारों तरफ एक तो जो कंप्लीट एंगल है जो इस तरह से रहेगा इतना, वो कितना होता है। तो ये डिग्री में 360 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं ना, बेसिकली सभी लोग जानते हैं, बस एक स्टार्टअप के तौर पे, बिगिनिंग के तौर पे प्रॉपर बता रहा हूँ। साथ में ही यही चीज़ को अगर हम रेडियन में कहें तो ये जो एंगल है, जो कंप्लीट एंगल है, जो एक पॉइंट पे पूरा चारों तरफ होते हुए आता है, वो रेडियन की मेजर में ये 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो डिग्री के मेजर में, डिग्री के मेजर में ये 360 डिग्री होता है और रेडियन मेजर में, यानी कि जब रेडियन में इसको मापेंगे तो ये 2 पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 2 पाई। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि पाई और मतलब रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है। तो बेसिकली अगर सिंपल इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती हैं तो यहाँ से आप 2 जो है पाई रेडियन को आप यहाँ छोड़ सकते हैं और 2 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 360 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, जो कैंसिल आउट होकर आपको 180 डिग्री मिलेगा। दैट मीन्स पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो ये एक रिलेशन आपको मिल गया। एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो आपने पहले से ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 भी होती है। ये आपको बस याद रखना है, अब ये आगे ये इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई थिंक आपको है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ओवरऑल एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री होता है। हाफ अगर उसको हम कर दें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कहें कि एक तरफ का टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो 360 का हाफ यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ये सब सिंबल्स इस तरह के आपका एनसीईआरटी बुक में बने हुए हैं। अगर आप इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसको भी अगर आप डिवाइड कर देते हैं या 90 डिग्री को भी, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल्स का एक जो है आइडिया आप लगा सकते हैं कि अगर एक कंप्लीट एक क्वाड्रेंट बनाया जाए, मतलब एक पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी लाइन और एक ऊपर की तरफ सीधी और एक नीचे से, तो ये 4 सेक्शन में बढ़ जाएगा 90 90 90। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ 360 डिग्री। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है कि मतलब एंगल्स का कॉन्सेप्ट है कि डिग्री में और रेडियन में 2 यूनिट होती हैं जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। और जो क्वेश्चन हमारा गिवन है पहले, उसमें दिया है कि कुछ एंगल्स हैं जो डिग्री में गिवन है, उनको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो अगर कोई एंगल डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में चेंज कैसे करेंगे? डिग्री में अगर कोई एंगल में गिवन है तो उसको चेंज कैसे करेंगे? देखो, एक और चीज़ है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल, ये बहुत मतलब ऐसा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब इस साइड को ऐसे, इस तरफ को, क्लॉक जो होती है हमारी, तो क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक इस तरफ को मूव करती है ऐसे, है ना, यहाँ 12 होता है, फिर 1 2 3 इस तरह करके ऐसे इस साइड को मूव करते। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पर जो एंगल्स बनता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल, है ना, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक जिस तरह से मूव करती है उसके एंटी, उसके अपोजिट, उसकी विपरीत दिशा में। तो सपोज दैट एक लाइन इस तरह से हमने बनाया ए बी, और ऊपर की तरफ हमने इस तरह से एक एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल चूँकि ऊपर की तरफ बनाया है तो ये एंगल पॉजिटिव होगा 30 डिग्री का, उसको सी मान लीजिए। तो बी ए सी एंगल जो होगा, पी ए सी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। सिमिलरली सपोज आपने एक लाइन बनाया, ठीक है, सी डी और आपने एक एंगल नीचे की तरफ बना दिया ई, इस तरह से। तो जब आप नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे तो यही एंगल आपका -30 डिग्री लिखा जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव एंगल होगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव हाइट होती है, और अगर हम नेगेटिव बात करें तो वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का, या फिर अप और डाउन का है। ठीक है, यानी कुछ चीज़ अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन में कि डिग्री और मेजर को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो हमने ये जाना कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर रेडियन में हमें जो एंगल गिवन होगा उसमें अगर पाई का टर्म होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए
2π/3 2π/3 रेडियन। ये आपका एक एंगल है, इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री में। ठीक है, तो क्या करेंगे 2π/3 को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली पाई का जो वैल्यू होता है वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, 2 × 180 डिग्री बाई 3, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडियन में अगर आपका गिवन है तब आप क्या करेंगे इस तरह से। लेकिन ये एक कंडीशन है तब, कब, जब आपका जो एंगल गिवन है उसमें पाई का टर्म है। ठीक है, अगर उसमें पाई का टर्म है, हमेशा नहीं होगा। सपोज दैट आपको लिख रहा है, क्वेश्चन है कन्वर्ट 3/4 या 45 13/45 रेडियन इनटू डिग्री। अब यहाँ पे तो पाई नहीं है, तब क्या करेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब पाई का टर्म नहीं है तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप जो है जो भी टर्म है जो रेडियन में है उसको हम 180, ठीक है, जो भी पोर्शन है उसको 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। कन्वर्जन के वक्त अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें पाई का टर्म नहीं गिवन है तो आप 180 डिग्री अपॉन पाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड पाई इज इक्वल्स टू 22/7 पुट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। 13/45 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे। 13/45 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिग्री में। कैसे होगा, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, 180 डिग्री अपॉन पाई करेंगे। अभी डिग्री में हो गया। ठीक है, पाई को सॉल्व कैसे करेंगे, 13/45 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। यही हमने बात किया था, यही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 22/7 का 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। 45 टू जा 90, 90 टू जा 180 डिग्री। उसके बाद जो भी आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 13 × 4 × 7 अपॉन 22, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल में या इस तरह से, यह आ जाएगा आपका 13 × 28 अपॉन 22 और सॉल्व करेंगे तो 436/22। ठीक है, तो इस तरह का ये जो पोर्शन है आपका डिग्री में आ जाएगा। ये तो एग्जांपल था पूरा सॉल्व करने के लिए। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 × 1 = 22, 6 - 2 4, 3 - 2 1 एंड 4। अगेन करेंगे तो कितना होगा, 7 × 2 = 14, 7 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से होगा, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 1 13। कितना आएगा, कितना आएगा, 4 - 2 2, 4 - 3 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 राइट 12/22, इस तरह से डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि आप किस तरह से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था
वो क्वेश्चन तो डिग्री से रेडियन में था कि डिग्री में अगर गिवन है तब हम उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस रिवर्स कर दीजिए आप। क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री। उसमें क्या था, उसमें था मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। समझते हैं। सपोज दैट आपको एक एंगल है गिवन है, एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एंगल है 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है पाई में। क्या करेंगे, 30 डिग्री है, क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 या 18 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 क्या, रेडियन, ठीक है। तो आई होप कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिग्री और रेडियन दो यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे करते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे, मैंने आपको बताया। अभी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनको बहुत ही कम समय में हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 25 डिग्री, ठीक है, कोशिश करते हैं 25 डिग्री, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर, कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो क्वेश्चन था 25 डिग्री, कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, डिग्री होगा और रेडियन में चेंज करना है, जिसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रहेगा, डिग्री में चेंज करना है तो 180 ऊपर रहेगा, और 180 ऊपर रहेगा तो नीचे पाई रहेगा, ऊपर पाई रहेगा तो नीचे 180 रहेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 25 कैंसिल कीजिए, 5 5 जो 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 5 पाई बाई 36, क्या, रेडियन, क्या, रेडियन। तो ये हो गया 25 डिग्री को 5 पाई बाई 36 हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है -47 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। मिनट के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं कि मिनट होता क्या है, ठीक है। ये मिनट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम लोग समझेंगे। मिनट का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया कि ओवरऑल जो ये एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये बोला कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये तो हमने समझा। इस 360 डिग्री में हम 360 पार्ट्स बना सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से करके ना। इतना हम अभी बनाएंगे तो 360 नहीं बनेगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे पतले पतले पोर्शन बनाएंगे तो ये 360 यूनिट्स बन सकते हैं, पार्ट्स बन सकते हैं। लेकिन अब अगर जो ये वन पार्ट है, जो ये वन पार्ट है जो कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए पूरा 360 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होके
यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये जो 1 डिग्री का पोर्शन है, इस 1 डिग्री को भी अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो हर पार्ट होगा वो मिनट कहलाएगा। समझ रहे? 1 डिग्री को अगर इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे, और छोटे छोटे पार्ट, कितने पार्ट्स बनाए इसमें? 60 पार्ट्स बनाए, तो वो जो सिंगल पार्ट है वो आपका मिनट कहलाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये समझना है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अगेन ये जो मिनट्स होते हैं छोटे छोटे, इस मिनट्स को अगर हम और इसमें 60 पोर्शन बनाए, बेसिकली बहुत महीन हो जाएंगे, वो बहुत बारीक हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे। तो 1 सेकेंड जो है, सॉरी 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड के इक्वल होगा, और सेकेंड को हम डबल डैश लगा के शो करते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सिंगल डैश 1 डैश, दैट मीन्स 1 मिनट, 1 मिनट, और 1 डबल डैश जो है इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड। तो डिग्री आप जानते हैं, डिग्री के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री। तो आपको, आई होप आपको डिग्री, मिनट और सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो अभी जो क्वेश्चन था हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था -47 डिग्री एंड 30 मिनट। चलिए, सबसे पहले इसको करने से पहले जो 30 मिनट वाला पोर्शन है इसको हम डिग्री में कर लेते हैं। तो 30 मिनट को मिनट, अभी हमने बात किया कि जो मिनट का जो कॉन्सेप्ट है, हमने बात किया कि 1 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो जब भी कहीं पे डिग्री का पोर्शन कोई आएगा तो उस डिग्री को अगर हम चेंज करना होगा मिनट में, तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमें 1 मिनट गिवन हो और उसको हमें डिग्री में चेंज करना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी 30 मिनट गिवन है, तो जब 30 मिनट गिवन है तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 30/60, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? डिग्री में। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -47 एंड हाफ, यानी 1/2 डिग्री। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जब ये टोटल डिग्री में हो गया, देखिए कन्वर्जन के वक्त एक विशेष बात को ध्यान में रखना है कि दोनों ही जो टर्म्स हैं मिक्स फ्रैक्शन के, वो एक ही यूनिट में होने चाहिए। एक डिग्री में होगा, दूसरा मिनट में होगा, और आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, नहीं होगा, आप कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ही आपको डिग्री या दोनों को ही आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली डिग्री में करिए। ठीक है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में यानी प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 1 9, तो 94, और ये वाला प्लस करेंगे उसमें। कंसेप्ट यही होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं। तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये 95 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का 95/2 डिग्री। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन डिग्री कन्वर्जन टू रेडियन, तो क्या हुआ? रेडियन में कर रहे हैं तो रेडियन पाई ऊपर रहेगा और 180 नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये किस में हो गया? ये हो गया आपका रेडियन में। सॉल्व कीजिए, पाई एज इट इज़ रहेगा, पाई एज इट इज़ रहेगा, पाई में कुछ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ये 5 1 जा 5, 5 9 जा
45। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30, कितना आ जाएगा 19 पाई अपॉन 72, है ना, और ये रेडियन, हाँ, और माइनस। तो इस तरह से आप डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में जो अगर आपका डिग्री में एंगल का वैल्यू गिवन है तो उसको आप जो है रेडियन में कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था 240 डिग्री, है ना, इजी वन, 240 डिग्री, आसान है, कोशिश कीजिए। टू 40 डिग्री, है ना, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लिखते हैं हम लोग, बार बार ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 240 डिग्री है, तो डिग्री है तो डिग्री कन्वर्जन को हम कैसे करेंगे, डिग्री कन्वर्जन को हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 240 इंटू पाई बाई 180, हाँ, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 24 इंटू पाई बाई 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, है ना। इस तरह से 240 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 520 डिग्री, 520 डिग्री, 520 डिग्री को कैसे करेंगे, 520 डिग्री को कैसे करेंगे, ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। 520 डिग्री इक्वल्स टू 520 डिग्री इंटू पाई बाई 180, है ना, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, अगेन 52 इंटू पाई बाई 18, ठीक है, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से ही करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, तो ये आपका आ जाएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज था उसका पहला जो क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इस एक्सरसाइज के और भी पार्ट्स मतलब क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे एक लेक्चर में, एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाए, नहीं हो पाएगी तो उसको हम 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, एक बार में हम लोग 40 मिनट की क्लास लिया करेंगे, तो अभी हमारे पास तकरीबन 12 मिनट हैं, तो कोशिश करते हैं आगे कुछ एक क्वेश्चन हम लोग और कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर, अच्छा सेम उसका रिवर्स है, ठीक है, सेम ही उसका रिवर्स है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अभी हमें क्या करना है, हमें डिग्री मेजर्स जो है फाइंड करने हैं और हमें गिवन है रेडियन में, जो कुछ भी गिवन है सब रेडियन में गिवन है और हमें इन्हें डिग्री में फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं 11/16, 11/16, जो पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, ओह नो, ओके, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 11/13, यही है सर, 11/16, 11/16 नॉट 13,
नॉट 13। ठीक है, क्या है ये? दिस इज रेडियन, दिस इज रेडियन। करना क्या है, करना क्या है, कन्वर्ट टू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 डिग्री अपॉन पाई से। एंड क्वेश्चन में भी गिवन था कि पाई की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पाई की वैल्यू क्या करेंगे, पुट पाई इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, ये हमने पढ़ा, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11/16। इसको कैंसिल कर लेते हैं यहीं पे थोड़ा बहुत, कितना कैसे हो जाएगा। ओके, अगेन पुट द वैल्यूज फर्स्ट, पहले हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 11/16 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7 का जो पोर्शन है वो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो, समझ में आए तो आप लोग देखिएगा, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा कि 7 ऊपर कैसे गया, या इस तरह से बेसिक है, बट फिर भी आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, 11 को 22 से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 180 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 2। ठीक है, 2 9 या 18, इस तरह से कर सकते हैं। अगेन 2 4 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 45 बाई इंटू 7/8 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31/8 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं। 8 3 जा, देखो कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, आता ही होगा सबको, नहीं आता है उनके लिए 8 3 जा 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 एंड ये आपका 5, 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा 3। देन क्या लिखेंगे 39 एंड 3/8, क्या क्या लिखेंगे डिग्री, क्या लिखेंगे डिग्री, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट किया है। ठीक है, डिग्री लिखना नहीं भूलना है, डिग्री लिखना भूल जाएंगे तो गड़बड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि 11/16 रेडियन इज इक्वल्स टू 39 एंड 3/8 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है समझते हैं। -4, देखो उसमें भी एक क्वेश्चन माइनस में गिवन था, इसमें भी एक क्वेश्चन माइनस में गिवन है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, -4, ओके सॉल्व कीजिए। -4 इज इक्वल्स टू -4 क्या है, -4 रेडियन है ना, तो हमें डिग्री में चेंज करना है। -4 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, फिर क्या होगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी पुट करेंगे 22/7 पोर्शन ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगेन सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा -7 2 जा 14 इंटू 180 अपॉन 11। ओवरऑल क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 72 एंड 25। ठीक है, माइनस और अपॉन में 11, क्या डिग्री, क्या डिग्री। ठीक है,
तो ये इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, क्या आएगा, -2 एंड 2 8 एंड 2 बाई 11, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 2 5 2 0 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 11 2 22 हो जाएगा, 3 2 11 2 22 क्या आ जाएगा, 0 1, हाँ गड़बड़ हो गया ना, 11 9 99 अगेन 1। तो यहाँ पे 2 2 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक से लिख लेते हैं, 2 2 9 1/11 क्या, डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन में भी मिस्टेक है, आप नोट पा रहे हैं, मिल पा रहा है आपको, समझ पा रहे हैं तो तुरंत उसको कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक 2 और क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसी क्लास में। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी हम लोग उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। ओके, 5 पाई बाई 3 एंड 7 पाई बाई 6। ओके, 2 क्वेश्चंस और हैं, एक साथ करेंगे। 5 पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 3। ठीक है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। एक बार चेक कर लेते हैं, सेम ही है यानी, हाँ 5 पाई बाई 6 3 है, 5 पाई बाई 3 है और ये 6 है, हाँ उल्टा हो गया। ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है। ओके, शुरुआत में ये एग्जांपल जब मैं आपको दे रहा था तो आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि जो पाई वाले टर्म्स हैं आर वेरी इजी। ठीक है, सबसे सरल है। क्यों, आपको जब पाई का टर्म दिख जाए तो उसमें आपको जो है डिग्री कन्वर्जन के लिए 180 डिग्री पाई करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी सही रहेगा। समझते हैं, एक में हम 180 डिग्री बाई पाई करेंगे और एक में हम जो बताया था कि पाई की वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज़, यानी 180 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 बातें कर सकते हैं। एक तो बोला था कि मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री पाई अपॉन पाई, तो इसमें करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको 5 पाई, अभी ये रेडियन में है, अभी ये रेडियन में, 5 पाई बाई 3 क्या करेंगे, 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 3 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, फिर 5 6 जा 30, इस तरह से 300 डिग्री आ जाएगा। अगेन इस वाले केस में हम क्या करें, इस वाले केस में जो मैंने बुलाया था कि पाई की वैल्यू को ही पुट कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो सी 7 पाई बाई 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6। सॉल्व करेंगे, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21 डिग्री। दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। अगेन हम लोगों का स्टडी का अप्रोच यही होगा, हम लोग एवरी सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो अगेन डिस्कस करेंगे, पर क्वेश्चंस को डायरेक्टली करेंगे और क्वेश्चन को करने से पहले या उसके साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स का सीरीज पहले से नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे साथ में वो करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अभी ये लेक्चर वीडियो लेस है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हम लोग वीडियो के साथ में आएंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आई थिंक 2 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं, 2 ही क्वेश्चंस हो पाए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
एक मिनट, हाँ अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और ये टोटली नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।